अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम टेबल्स में जो टेबल्स क्रिएट करते हुए जो टैग्स आपके पास यूज़ होते हैं उनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे ताकि हमें टेबल्स क्रिएट करते वक्त टेबल की सेटिंग करने में, टेबल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करने में आसानी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अलाइन है। मैं बार बार मिसाल देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, क्योंकि मोस्टली जो हम जैसे स्टूडेंट्स हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो इस हवाले से मैं उसी की मिसाल देता हूँ। अलाइन के हवाले से आपने देखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, अब जब भी आप कोई टेक्स्ट जो है वो टाइप करते हैं और आप चाहते हैं कि उसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेफ़्ट साइड पर सेट करना चाहते हैं, तो आप अलाइन लेफ़्ट का ऊपर बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट हो जाता है। फिर सेंटर में लाना चाहते हैं तो उसके साथ ही सेंटर का अलाइन सेंटर का बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं। इसी तरह जब राइट पर लाना चाहते हैं तो अगला बटन अलाइन राइट का होता है, तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो डाटा है, जो टेक्स्ट है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, वो राइट, लेफ़्ट और सेंटर में आ जाता है। ठीक है। इसी तरह HTML में भी आप अलाइन लेफ़्ट यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी, किसी भी अपने टेक्स्ट को या अपने बॉर्डर को या अपने टेबल को या अपनी सेल के डाटे को आप लेफ़्ट पर लाना चाहते हैं तो सेम एज इट इज़ आप करते हैं सेंटर अलाइन और फिर अलाइन राइट करते हैं। ठीक है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको साथ के साथ डिस्कस भी करेंगे और प्रैक्टिकली वर्क भी करेंगे इस पर, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो वर्टिकल अलाइन में हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे की जानिब वर्टिकली, जैसा कि मैं ये कहूँगा कि अभी हमारे पास अगर इसकी वर्टिकल अलाइन की प्रॉपर्टी में सेट करूँ तो ये वर्टिकल अलाइन टॉप है। क्या है? वर्टिकल अलाइन टॉप है। इस वजह से ये हमारे पास बिल्कुल सेल के ऊपर वाले हिस्से में शो हो रहा है। जब मैं इसको वर्टिकल अलाइन मिडल करूँगा तो ये आपके पास यहाँ शो होगा, और जब इसको वर्टिकल अलाइन बॉटम करूँगा तो ये आपके पास यहाँ शो होगा। विड्थ का आपको पता है कि अगर इसकी विड्थ मैंने 50% सेट की हुई है तो ये यहाँ तक शो होगा, उसके आगे शो नहीं होगा। जब इसको 100% करूँगा तो ये फुल पेज पर आ जाएगा, और जब इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं कस्टम या मैनुअल साइज़ दूंगा तो ये उसके मुताबिक सेट हो जाएगा। सेल पैडिंग क्या है? दिस एट्रीब्यूट कंट्रोल्स द डिस्टेंस बिटवीन डाटा इन अ सेल एंड बाउंड्रीज ऑफ सेल। सेल पैडिंग क्या करता है? अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त सेल की पैडिंग आपको इस तरह से समझा दूँ इसी जगह पर कि ये ऊपर देखें सेल, ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस है, इसके राइट साइड पर थोड़ा सा स्पेस है, लेफ़्ट साइड पर थोड़ा सा स्पेस है, बॉटम में थोड़ा सा स्पेस है, तो ये सेल पैडिंग है। इसमें हम करते क्या हैं कि इनसाइड द सेल जो टेक्स्ट होता है उसका और सेल की बाउंड्रीज़ के दरमियान जो फासला होता है वो आप सेल पैडिंग के थ्रू सेट करते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको समझ आ गई होगी, वरना हम प्रैक्टिकली जब वर्क करेंगे तो उसमें मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है। इसी तरह सेल स्पेसिंग में आते हैं, तो सेल स्पेसिंग में आपके पास क्या होता है? कंट्रोल्स द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। ठीक है। तो ये क्या करता है? ये लाइन देख रहे हैं आप, वाइट लाइन, ये आपको नज़र आ रही है, तो ये स्पेस है बिटवीन दिस सेल एंड बिटवीन दिस सेल। अगर मैं ये कहूँ कि ये वाइट लाइन जो है बिटवीन दीज एंड दीज, इन सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है ये आपके पास क्या होगी? सेल स्पेसिंग होगी। ठीक है। फिर कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का मतलब ये है कि कॉलम्स को वन, टू, ये जो 2 कॉलम्स हैं इनको मैं मर्ज करना चाहता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मर्ज करते हैं सेल्स को, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सेल्स को मर्ज कर देते हैं कि नीचे आपके पास वो कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम्स चल रहे होते हैं, और ऊपर जो है आप उस 5 कॉलम्स को एक ही कॉलम सेट करके और उसको हेडिंग दे देते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन को। इसी तरह अगर आपने रोज़ को, मल्टीपल रोज़ को सिंगल रो में तब्दील करना है तो आप रो स्पैन यूज़ करते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल वर्क भी, और इसको साथ साथ थोड़ा सा टच भी करेंगे। तो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और मोर अपडेट्स के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें विद अस।